किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। एनी डाउट टिल डे 5? फिर आज डे 5, डे 6 और 7 ट्राई करेंगे अगर आज हो गया तो। किसी को कोई डाउट नहीं है? डे 4 फर्स्ट क्वेश्चन का एफ। ओके, डे 4 का फर्स्ट क्वेश्चन का एफ। ओके ओके, आंसर। और किसी को डाउट इसके अलावा, सबमिट के अलावा? चलिए, ये आपका डे 4 का। अच्छा, मैंने आप लोगों काफी लोगों को कहा था कि आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो टेस्ट हुआ था आप उसको अपलोड कर दो। स्टिल केवल 15-16 बच्चों ने अपलोड किया है, जबकि मैंने उस टाइम चेक किया था तो लगभग 40 बच्चों ने टेस्ट दिया था। मैंने अराउंड कुछ 15 पेपर चेक किए थे, तो जिन 15 पेपर मैंने चेक किया तो उनको तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, पर स्टिल उन लोगों ने मार्क्स नहीं भेजा है। मेरे को हार्डली 3-4 बच्चों ने अपने मार्क्स भेजे हैं, बाकी ने मेरे को मार्क्स नहीं भेजे हैं। नहीं भेजोगे तो मैं मार्क्स एंट्री नहीं कर पाऊंगा, और जिन लोगों ने पेपर मेरे को नहीं भेजा मैं उनका पेपर चेक नहीं कर पाऊंगा। ये आपको मैं क्लियर बताता हूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक नहीं भेजा लास्ट अब भेज दो, फिर आज मैं उसका पेपर चेकिंग स्टार्ट कर दूंगा। और जिनको मैंने चेक करके वापस भेज दिया है वो प्लीज मेरे को मार्क्स अपने भेज देना, ठीक है? जिसने भेज दिया उसको करने की जरूरत नहीं है। जिसका पेपर चेक हो गया है तो मुझे मार्क्स भेज दो, जिसका पेपर उस दिन चेक नहीं हुआ है वो मेरे को अपना पीडीएफ फाइल भेज दो। ओके, अजय पाटिल ने क्वेश्चन नंबर डे 4 का क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, पहले हम एफ पार्ट करेंगे। हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, हमारा इक्वेशन उसने दिया था एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ये हमारा एफ एक्स है, ठीक है? हमने इसमें निकाला था अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए अल्फा बीटा सी अपॉन ए, ठीक है? अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फाइंड आउट करना है। हम सिंपल क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। ए अल्फा प्लस बी ए बीटा प्लस बी, ऊपर बनेगा ए बीटा प्लस बी प्लस ए अल्फा प्लस बी। ऊपर देखो आपका ए, ऊपर आपका बनेगा ए कॉमन आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2b, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ए बी अल्फा प्लस ए बी बीटा प्लस बी स्क्वायर। ओके वैष्णवी, पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। उसका देखो आपका ऊपर सेम है, ए अल्फा प्लस बीटा प्लस 2b, नीचे आपका ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ए बी आपका कॉमन आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस बी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करेंगे तो आपका ए माइनस बी अपॉन ए प्लस 2b, नीचे ए स्क्वायर अल्फा बीटा क्या है सी अपॉन ए प्लस ए बी अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर। देखो अब यहां से ए कैंसिल, तो क्या बच गया, माइनस बी प्लस 2b, नीचे आपका इस एक ए से ए कैंसिल हो गया, एक ए से ए कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचा, ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऊपर क्या बच गया, बी, नीचे देखो बी स्क्वायर कैंसिल, नीचे क्या बच गया, ए सी। आपका आंसर कितना है, बी अपॉन ए सी। क्लियर सम्यक?
चलिए मैं सेकंड क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। चलिए सेकंड क्वेश्चन एंड 7 क्वेश्चन। पहले सेकंड क्वेश्चन समझाता हूँ। इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो हमको दिया है सेकंड क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट, मतलब अल्फा बीटा। अब इक्वेशंस को देखो, आपको एफ टी क्या दिया है? आपको एफ टी दिया है के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k। तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 2 अपॉन के, क्योंकि इस बार x की जगह t आ गया है। एंड अल्फा बीटा क्या हो गया? 3k अपॉन के। के से आपका के कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 3। इसको यहाँ पुट कर दो, 2 अपॉन के इक्वल टू 3। के को यहाँ ले जाओ तो क्या बन गया? के इक्वल टू 2 अपॉन 3। हाँ, यहाँ पर माइनस आएगा तो माइनस बी अपॉन ए होता है, तो ये होगा माइनस, तो बनेगा -2 अपॉन 3। ये अजय ये क्वेश्चन था वैष्णवी। वैष्णवी क्लियर? अर्जुल, वैष्णवी अर्जुल क्लियर? यस बेटा। अब इसका 7th क्वेश्चन। सेवन क्वेश्चन में दिया है हमको ये प्रूफ करना है अल्फा प्लस 1 इंटू दिस इक्वल टू दिस। तो देखो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बन गया? अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। सिंपल शब्दों में अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, ये हमको वैल्यू निकालना है इसका। अब इसी इक्वेशन को यूज करेंगे एफ एक्स को। आपका एफ एक्स आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी एंड माइनस सी। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी। इसमें मेरा अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन होता है तो माइनस माइनस पी अपॉन 1 मतलब पी। ठीक है, उसी तरह अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए। तो यहाँ पर जो पूरा सी है दैट इज पूरा सी, माइनस पी माइनस सी अपॉन 1। माइनस पी माइनस सी आपका क्या है? अल्फा बीटा। अब यहाँ पर पुट करेंगे माइनस पी माइनस सी प्लस अल्फा बीटा कितना है? पी प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ देखो माइनस पी माइनस सी प्लस पी प्लस 1, ई से पी कैंसिल, क्या बच गया? 1 माइनस सी। यही हमको देखो प्रूफ करना है, 1 माइनस सी। अजय क्लियर? चलिए अभी 7th क्वेश्चन वैष्णवी का। फर्स्ट क्वेश्चन का वन का एच। डे 4 फर्स्ट क्वेश्चन का एच पार्ट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सेम एलसीएम लेंगे, हमारा अल्फा प्लस बीटा वही सेम चीज। अल्फा प्लस बीटा हमारा है माइनस बी अपॉन ए एंड हमारा अल्फा बीटा है सी अपॉन ए। इसका देखो एलसीएम लेते हैं, ये ए रहेगा बाहर पे, अंदर क्या बन गया? अल्फा बीटा, ऊपर बन गया अल्फा
क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस बी, यहाँ पर बनेगा अल्फा बीटा एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अभी जो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूलेज हमको पता है, अब जस्ट हमको पुट करना है। ए फर्स्ट वाला बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, नीचे आपका अल्फा बीटा है, प्लस बी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। प्रश्न भी आगे हो जाएगा या अभी आगे सॉल्व करूं? प्रश्न भी इसको आगे सॉल्व करूं या यहां से आप कर पाओगे? वैष्णवी कर रहे? यस, आप कर लोगे ना? किसी और को चाहिए इसका सॉल्यूशन बाकी लोगों को? इसको आगे सॉल्व करूं? बाकी लोगों से पूछ रहा हूं, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। देखो आपको वैल्यू सारी गिवन है, मैंने आपको इक्वेशन बना के दे दी है, आगे तो केवल प्लस माइनस बाकी है। ठीक है, चलेगा। अभी डे 5 का सेकंड क्वेश्चन जो हमने पिछली क्लास में छोड़ा था, हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था, थर्ड फोर्थ फिफ्थ मैंने आपको करा दिया था। सेकंड क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम्स में ज्यादा नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैंने उस दिन इसको अवॉइड किया था। ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं आता, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी नहीं आता है। ठीक है, पर आपको मैं एक एग्जांपल समझा देता हूं ताकि आपको लॉजिक समझ में आएगा। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द इक्वेशन गिवन अबव, फर्स्ट क्वेश्चन में जो भी आपको इक्वेशंस गिवन है, हमको वहां पर क्वोशंट और रिमाइंडर निकालना है यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। फर्स्ट क्वेश्चन में डिवाइड करना था डायरेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में एफ को gx से डिवाइड करना था और qx निकालना था और rx निकालना था। हमारा सिंपल क्या था? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। यहां पर डिविडेंड को इन्होंने क्या बोला? fx, इन्होंने डिवाइजर को बोला gx, क्वोशंट हो गया qx और रिमाइंडर हो गया rx। ठीक है, ये नॉर्मल आपका डिवीजन एल्गोरिथम इसको आप कह सकते हो। ये आपका फार्मूला सबको डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, इसको fx इक्वल टू gx दिया। अब इसने कहा है आपको फर्स्ट क्वेश्चन में fx और gx दिया है, अभी डिवाइड नहीं करना, उसको डिवीजन एल्गोरिथम से बताना है। ठीक है, अभी आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं जो हमको याद रखनी है। देखो आपको जब हम, जैसे मैंने 5 को 2 से डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, नीचे क्या बच गया? रिमाइंडर 1। तो जो 1 होता है ये 2 से हमेशा कम होता है, हमेशा याद रखना। ये जो रिमाइंडर होता है ये डिवाइजर से हमेशा कम होता है, इससे ज्यादा कभी भी हो नहीं सकता। एग्री करते सब लोग? यस। उसी तरह जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक चीज याद रखना। ठीक है, आपको fx का जो डिग्री होता है, जैसे fx का कोई डिग्री होगा ना, इसका कोई ना कोई डिग्री होता है। डिग्री जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में डिग्री कितना है? 2, इसमें डिग्री कितना है? 3, इसमें डिग्री कितना है? 4, इसमें डिग्री कितना है? 4। जो आपको पॉलिनोमियल दिया है उसका हमको डिग्री देखना है। ठीक है, अब हम हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। fx का डिग्री कितना है? 3। ओके, gx का डिग्री कितना है? 1। तो हमको एक्चुअल में यहाँ पर क्या निकालना है? पहले फर्स्ट स्टेप में भाई qx का डिग्री कितना होगा और rx का डिग्री कितना होगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, अभी देखो जो आपका fx का डिग्री होता है उससे gx के डिग्री को डिवाइड कर दो। जैसे fx का डिग्री कितना है? x3 और gx का डिग्री कितना है? x, है ना? मतलब आप x3 अपॉन x लिखते हो नॉर्मल, तो कट के क्या बचता है? स्क्वायर। तो डिग्री कितना बचा? 2 डिग्री बचा। एग्री करते हो सब लोग? fx का डिग्री कितना है? 3, gx का डिग्री कितना है? 1, तो qx का डिग्री कितना आएगा?
इसका डिग्री आएगा 2। ये क्लियर हुआ सबको जो मैंने बताया क्यू एक्स का डिग्री कैसे निकालना है? जिसको डाउट है जीरो टाइप कर सकता है, या सिंपल आपका जो एफ एक्स का जो डिग्री होता है उसमें से जी एक्स की डिग्री को माइनस कर दो, है ना। 3 माइनस 1 2, अगर 2 है और ये 1 है तो 1 आएगा। यस, उसी तरह अब जो आर एक्स का डिग्री होता है, रिमाइंडर का जो डिग्री होता है, वो हमेशा जी एक्स से छोटा होता है। आर एक्स का जो डिग्री आएगा, जैसे मैंने बताया ना, ये 1 2 से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो जो आर एक्स का डिग्री होगा ये जी एक्स से हमेशा छोटा रहेगा। तो 1 से छोटा क्या होता है, 0। ये समझ में आया सबको? ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अगर हम ये समझ गए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना एकदम इजी पड़ता है। उसी तरह देखो सी थर्ड क्वेश्चन में, मतलब सी पार्ट में, एफ एक्स का डिग्री कितना है 4, जी एक्स का डिग्री कितना है 2, तो क्यू एक्स का डिग्री कितना होगा 2, 4 माइनस 2 2। आर एक्स का डिग्री कितना होगा, क्यू एक्स में से 1 को माइनस कर दो तो 2 माइनस 1। ये लॉजिक सबको क्लियर? ये सबको क्लियर होना चाहिए। इसमें किसी को डाउट है तो आप 0 लिख सकते हो। एनीवन इसमें किसी को डाउट हो तो? हाँ, मैं आपको क्वेश्चन समझा सकता हूँ। अगर आपको ये डाउट क्लियर एकदम, देन हम क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। गुड, मैक्सिमम लोगों को समझ में आया, वो इम्पोर्टेंट है। ओके, बताइए कौन सा क्वेश्चन समझाऊं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्या इच्छा आप लोग, कौन सा क्वेश्चन आपको समझाया है? ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, जो फर्स्ट के ए बी सी डी है उसमें से आपको मेरे को समझाना है, मुझे आपको समझाना है। तो सारे पार्ट मेरे लिए बराबर है। कौन सा पार्ट समझाऊं? सी वाला पार्ट समझाता हूँ, है ना। सी वाला पार्ट समझाता हूँ। चलिए, सी वाले पार्ट में एफ एक्स का डिग्री कितना है, देखो 4 है। ओके, उसके जी एक्स का डिग्री कितना है 2 है। इसका मतलब क्यू एक्स का डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। एंड आर एक्स का डिग्री कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जब क्यू एक्स का डिग्री 2 है, इसका मतलब जो मैं क्यू एक्स को लिखूंगा वो कैसे लिखूंगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये नॉर्मल, जिस कोई भी अगर पोलिनोमियल आपको 2 डिग्री में लिखना है, यहाँ पर प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा, सिंपल एक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसी तरह आर एक्स को कैसे लिखा जाएगा, ए एक्स तो हम यहाँ पर एक्स लिखेंगे, हम कुछ लिख सकते हैं एम एक्स प्लस एम। ये ए बी सी डी और एम एन ये सब क्या है, कांस्टेंट है, याद रखना। ए बी सी एम एन आर कांस्टेंट वैल्यूज। ये हमारी कौन सी वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यूज है। ठीक है, अभी देखो इसको लिखना कैसे, ये लिखना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारा इक्वेशन कैसे, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब मेरा एफ एक्स क्या है, एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू जी एक्स मुझे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, रीअरेंज किया मैंने उसको। अब क्यू एक्स ये लिखेंगे, प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस रिमाइंडर ये लिखेंगे एम एक्स प्लस एन। किसी को कोई डाउट को शक यहां तक? किसी को डाउट है तो प्लीज आप 0 लिख सकते हो। क्लियर सबको? गुड। अभी क्या करेंगे, हम इस आरएचएस को सॉल्व करेंगे। आरएचएस वाला जो पार्ट है ना, और उसकी मैंने बताई, हमने देखो लिखा है, ये मेरा क्या है एफ एक्स, ये मेरा है
जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये सिंपल है, मैंने तीनों इक्वेशन, ये मेरा एफ एक्स है, ये मेरा जी एक्स है, ये मेरा क्यू एक्स है सेकंड डिग्री में। कोई भी इक्वेशन जब सेकंड डिग्री में होती है क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एंड ये मेरा आर एक्स एम एक्स प्लस एन। हम आर एच एस को वैसे रख, एल एच एस को वैसे रखेंगे, एल एच एस वाले पार्ट को इसको कुछ नहीं करेंगे अभी, हम आर एच एस को सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी चलो एक एक चीज को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस वन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और लास्ट में रिमाइंडर लिखेंगे प्लस एम एक्स प्लस एन। मेरा एलएचएस वैसे ही रहेगा, एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब देखो मल्टीप्लाई करो इसको, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स। इसको ऐसे लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस एम एक्स प्लस एन। ठीक है जी। अभी जो पावर्स को अब एक साथ लिखेंगे, सब पावर्स जो भी हैं, सबसे पहले 4 हाईएस्ट पावर लिखेंगे, ठीक है। तो ए एक्स 4 प्लस, अब एक्स क्यूब वाले ढूंढो, एक्स क्यूब बाहर लिख दो। अब क्यूब में कौन कौन सा है, देखो ये बी है, और कौन सा ये है माइनस ए, और कुछ है नहीं है, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब हाईएस्ट पावर कौन सी है 2, तो प्लस एक्स स्क्वायर, अब क्या क्या आएगा, सी आएगा माइनस बी आएगा, देखो प्लस ए बी आ रहा है, और कुछ आएगा और कुछ नहीं आएगा। अब कौन सी पावर एक्स, तो प्लस एक्स ले लो, तो ये प्लस पहले बी ले लो, बी, ये माइनस सी प्लस एम बी आ गया अभी। अब क्या बच गया, अब सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू बची है, कौन सी बची है, एन प्लस सी। यहां तक कोई डाउट कोई शक, हमने सभी पावर्स को अरेंज किया, और जो भी कांस्टेंट वैल्यू थी हमने इसको ब्रैकेट में ले लिया, यहाँ पर ए ब्रैकेट में आएगा ऐसा। यहां तक क्लियर सबको, किसी को डाउट हो तो जीरो लिख सकता है, किसी को डाउट है तो जीरो लिख सकता है। चलिए गुड। अभी क्या करेंगे हम लोग, एलएचएस और आरएचएस की जो पावर्स है उनको कैसे करेंगे, कंपेयर करेंगे। उनकी पावर्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जैसे यहां पर एक्स स्क्वायर के आगे कांस्टेंट क्या है 1, यहाँ पर कोई कांस्टेंट क्या है 1, इसका मतलब 1x4 इक्वल टू ax4। इसका मतलब a का वैल्यू कितना आएगा 1, a का वैल्यू कितना आ गया 1। नेक्स्ट हमको सारी ऐसे कंपेयर करनी है। अब हम q वाला कंपेयर करेंगे, तो a माइन मतलब सॉरी b माइनस ए, देखो अब इसको और इसको कंपेयर करेंगे, तो b माइनस ए इक्वल टू कितना आएगा -3। एलएचएस में देखो क्या है -3x³ स्क्वायर है ना ये तो, ओहो। ये देखो यहाँ पर क्यूब है ही नहीं, यहाँ पर क्यूब है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा 0x³। यहाँ पर क्या आएगा 0x³। तो b माइनस ए, यहाँ पर भी कितना आएगा 0, a का वैल्यू हमने कितना निकाला 1, तो b माइनस 1 इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 1। a की वैल्यू भी 1 आ गई और b का वैल्यू 1 आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट, एलएचएस में देखो x³ नहीं था, इसका मतलब क्या हो गया, x³ का कांस्टेंट कितना हो गया 0, तब यूज होगा ही नहीं इसका मतलब। किसी को डाउट यहां तक। नेक्स्ट अब हम एक्स स्क्वायर को कंपेयर करेंगे इसको, तो c माइनस बी प्लस ए, ये किसके इक्वल होगा -3 के इक्वल, इक्वल टू -3। चलो वैल्यू पुट करते हैं, देखो c तो वैल्यू पता नहीं है, -1
+1 इक्वल टू -3, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो सी का वैल्यू क्या आ गया, -3। लो जी, नेक्स्ट ऐसे अगले चलेंगे। अब इसको कंपेयर करेंगे, b माइनस सी प्लस m इक्वल टू, इससे कंपेयर करेंगे 4 है, इक्वल टू 4, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू -3 है, प्लस m इक्वल टू 4, 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 3 आएगा, 1 प्लस 3 प्लस m इक्वल टू 4, 4 प्लस m इक्वल टू 4, मतलब m का वैल्यू 0 आ गया। अब लास्ट वाला पार्ट, n प्लस सी, तो n प्लस सी इक्वल टू लास्ट में कितना है 5, 5, c का वैल्यू कितना है -3, तो n माइनस 3 इक्वल टू 5, मतलब n का वैल्यू 8 आ गया। अब हम इक्वेशंस में पुट करेंगे, जो हमारा qx क्या था, हमारा qx था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चलो वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1x स्क्वायर, b का वैल्यू कितना 1, तो 1x, और c का वैल्यू कितना आया हमारा -3, तो देखो हमारा बन गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। हमारा rx क्या था देखो, mx प्लस n, m की वैल्यू कितनी देखो 0 है, तो 0 इंटू एक्स प्लस n, n का वैल्यू कितना 8, प्लस 8 मतलब 8 आएगा केवल। अब देखो अपन अपना ऊपर आंसर चेक करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और 8। चलो जी आंसर पे चलते हैं। ये देखिए थर्ड वाला पार्ट, जो हम चीज डिवाइड करके निकालते हैं देखो सेम आया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 एंड आर एक्स इक्वल टू 8। ये आपको सेम मेथड अप्लाई करना है चारों में, इसमें किसी भी स्टेप में आपको डाउट है आप लोग पूछ सकते हो। आपको केवल LHS को RX से कंपेयर करना है, पावर्स को कंपेयर करना है और कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना, आपका आंसर पक्का आएगा ही आएगा। यस, आगे चले अभी, तो हमारा डे 5 क्लियर। अभी हम चलेंगे डे 6 की तरफ। चलो डे 6 से पहले, अभी हमको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, जब हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, तो इसको रूट्स दो होते हैं, कौन से, अल्फा एंड बीटा। सम ऑफ द रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, मतलब आपका -b/a, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इसको हम कहते थे c/a। अब हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की, हम किसकी बात करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि डे 6 और डे 7 आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर है। तो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे होता है, ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx एंड प्लस d। ठीक है, अब यहां पर 3 रूट्स होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, यहाँ पर 3 रूट्स आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके भी सम ऑफ द रूट होते हैं, सम ऑफ द रूट्स मतलब तीनों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये सेम होता है -b/a। हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे, और -b/a, जिस हमें एक्सटेंडेड इक्वेशन लेते कोई भी, 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, अब इसका मैं निकालता हूं तो क्या होगा, माइनस b, तो ये होगा -6 अपॉन a, कितना हो गया 3, तो 6/3 कितना हो गया 2, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया 2। ओके हाँ सर, एक्स क्यूब, सॉरी। नेक्स्ट, इसमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी होता है, वैसे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट वो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो होता है डी माइनस डी अपॉन ए। देखो इसमें जब अल्फा बीटा करते थे ना क्वाड्रेटिक में,
वहां पर सी अपॉन ए होता है और यहाँ पर प्लस का साइन होता है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ द रूट में क्यूबिक में तो अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए होता है। तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी है 3, तो -3/3 मतलब कितना हो गया -1। ये भी हमने निकाल लिया। इसमें बीच में एक और आता है जिसको हम कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम किसका करना है, प्रोडक्ट का करना है। तो दो जो 3 रूट्स होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है आपस में, और उनको प्लस करना है। जिसे अल्फा बीटा को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने बीटा गामा को मल्टीप्लाई कर दिया, और मैंने गामा अल्फा को मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। इसको कहते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये इक्वल होता है सी अपॉन ए। ये नया कंसेप्ट है अपार्ट फ्रॉम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो आप लोगों ने अब तक 9th 10th क्लास में पढ़ा है। इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर बी का वैल्यू कितना, सी का वैल्यू कितना है 4/3, 4/3। अगर आपको कभी रूट्स दिए हो, अल्फा बीटा गामा दिए हो, और वो कहते हैं इक्वेशंस निकालो, जैसे हम क्वाड्रेटिक में करते थे ना, हमारा क्वाड्रेटिक में इक्वेशन कैसे बनता था कि x² माइनस सम ऑफ द रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। उसी तरह इसमें भी बनता है कि x³ आ जाता है, माइनस सेम रहता है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स x² प्लस सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट x माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये दोनों चीज देखो आपको याद करनी है। ये राइट वाला आपका किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ये लेफ्ट वाला आपके किसके लिए है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको तीनों रूट्स पता है, अल्फा पता है, बीटा पता है, गामा पता है। या कहीं आपको डायरेक्ट दे देगा, सम ऑफ द रूट दे देगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट दे देगा, या सम प्रोडक्ट ऑफ द रूट दे देगा, तो आपको सिर्फ इस फॉर्मूला में पुटअप करना है। इसको नोट कर लो। इसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, एनी डाउट इसमें। गुड। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। डे 6 का फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका नॉर्मल वैसी क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तो एकदम इजी है। आपको क्या दिया है, इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोस। तो बताओ इसको ऐसे लिखेंगे क्या, या इसको ऐसे लिखेंगे, विच वन इज करेक्ट। ये करेक्ट है, मैं इसको बोलता हूं m, इसको मैं बोलता हूं n। विच वन इज करेक्ट, क्वेश्चन पढ़ के बताओ। SOPR मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिसका डेफिनेशन है। यस, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो दिया, द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज दिस। विच वन इज करेक्ट, m इज करेक्ट और n इज करेक्ट। ओके, पब्लिक डिमांड क्या कहती है, n। फिर से ध्यान से पढ़ो, यही तो गड़बड़ होती है। इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द, अब कुछ लोग m कह रहे हैं, डाउट कुछ m को है ना। क्वेश्चन को पढ़ना सीखो इसके बाद। ये दिखने में दोनों एक जैसे दिखते हैं। इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस, इसका ऐसे पढ़ा जा सकता है, इफ द स्क्वायर डिफरेंस, दिखने में एक जैसे लगते हैं और हमें एकदम क्लियर होना चाहिए हम किसका स्क्वायर कर रहे हैं। इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस, इसमें m वाला करेक्ट है। कभी कंफ्यूजन हो भी जाओ, मान लो कंफ्यूजन हो गए, अभी कंफ्यूजन हो गया ना काफी, पहले n लिखा फिर m लिखा है। जब भी कंफ्यूजन हो जाओ
क्वेश्चन को सोल्व कर लो और x का जो वैल्यू आएगा या जो p का वैल्यू आएगा उससे आप आंसर तुरंत पता लगा लोगे सही गलत। पहले हम n लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, n लेके सॉल्व करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, p। अल्फा बीटा क्या आएगा, 4। चलो n में पुट करते हैं पहले। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही होगा। इस कितना दिया, इक्वल टू 144। ठीक, सॉल्व करके देखेंगे बात। हम इसको ऐसे भी ले सकते थे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, हाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 144 और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू प्लस माइनस 12। ठीक है, और आपको अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, p। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया, p। अल्फा माइनस बीटा प्लस माइनस 12, हाँ एंड अल्फा बीटा 45, यस अल्फा बीटा 45। अब देखो इसको आप सोल्व करो, ये आ गया 2 अल्फा इक्वल टू p प्लस 12, ऐसा आएगा। इसका मतलब आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं उलझ रहा है, आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं उलझ गया है। ये कई बार खासियत होती है क्वेश्चन को पहचानने की, या मैं कहीं ना कहीं अटक गया हूँ, मैंने कहीं ना कहीं गलती कर दिया है, इसका मतलब मुझे अपना क्वेश्चन फिर से पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप इसको एन वाले को लेके चलते हैं, आप इस कंडीशन में पहुंच जाते हैं। फिर आप क्या सोचते हैं, भाई आपको ये तो दिया है अल्फा बीटा 45 दिया है, फिर आप क्या करते हैं, फिर बीटा इक्वल अल्फा इक्वल टू 45 अपॉन बीटा। ये गलत सोल्व हम कैसे करते हैं, अब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 45 अपॉन बीटा इंटू 2 इक्वल टू पी प्लस माइनस 12। इसमें घूमते जाते और कहीं पर सॉल्यूशन नहीं आता। तो जब भी कुछ आपको ऐसा लगे कि आप गलत चल रहे हो, तो क्या करो, वापस क्वेश्चन को पढ़ो और अपना दूसरा ऑप्शन तैयार करो। क्योंकि दूसरा ऑप्शन क्या होगा, मैंने इक्वेशन गलत तो ले ली ना, कई बार हम फ्लो में करते चले जाएंगे और हम कभी उसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, और हम उसको कुछ ना कुछ करके आएंगे और हमको क्या लगेगा, यार हमने क्वेश्चन सॉल्व तो किया है, मैंने 2 पेज तो भर दिए, लेकिन मेरा आंसर नहीं आया। ये खासियत होती है कई बार पहचानने की। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आप 2 पेज में कर रहे हो, 3 पेज में कर रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ कर चुके हो। तो ये है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 144। आप देखो इसको वैसे लिख सकते थे, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 144। आप देखो वैल्यू पुट करके देखो तो तुमको कितना इजी लगेगा करने में। माइनस 2 45 इक्वल टू 144, ई स्क्वायर 144 माइनस 90। सही कर रहा हूँ, कुछ गड़बड़ किया मैंने? कुछ गड़बड़ किया? यस मुझे दिख रहा है मैंने कुछ गड़बड़ किया है। ये वाला करेक्ट लिखा है, गलत लिखा है? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 144। ना, ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ना कुछ गड़बड़ है, मैंने इक्वेशन गलत पकड़ी। रुको, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 144। अल्फा प्लस बीटा कितना है, पी। ये देखो, वन 44 प्लस 90, 4 3 234 14 14।
पर एक्चुअली मैं उस इक्वेशन से मेरे को ये गड़बड़ लग रहा था एक्चुअली। अच्छा ये मेरे को गड़बड़ दिखा, कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने उसको लिया नहीं। एक मिनट रुक जाओ। अल्फा स्क्वायर कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। तो बीटा अल्फा इक्वल टू 45 अपॉन बीटा 45 माइनस अल्फा माइनस 45 अपॉन बीटा 45 अपॉन बीटा माइनस बीटा p into 140। यहाँ भी कुछ गड़बड़ है। शुड वी टेक a माइनस b का होल स्क्वायर। हम क्वेश्चन उसी पर आ गए। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर होगा या अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। सोचो सोचो सोचो। माइनस पी द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जी। हाँ तीसरा ऑप्शन यही है। वी शुड टेक अल्फा a माइनस बी होल स्क्वायर इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस। या तो इस क्वेश्चन में लैंग्वेज में कुछ गड़बड़ है। ये जो लैंग्वेज है ना, द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस। वापस चेक करते हैं एक बार दूसरे तरीके से। शायद क्वेश्चन जो हमने टाइप किया है ना, उस क्वेश्चन की लैंग्वेज में हमने गड़बड़ लिखा है। अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस इक्वल टू 144 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 144। इसके बाद ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 144। ये आपका बन गया है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 144। अब वैल्यू पुट करके देखते हैं। ये माइनस पी होगा क्योंकि तो यहाँ पर प्लस है, तो माइनस पी का स्क्वायर हाँ यहाँ पर 4 आएगा। पिछले क्वेश्चन वही गड़बड़ था जो हम ले रहे थे स्टार्टिंग में। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 45, ये कितना है 144। पी स्क्वायर ये कितना हो गया प्लस और माइनस 20 और 16 180 इक्वल टू 144। पी स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 180 4 2 324। हाँ अब सही आ जाएगा। पी इक्वल टू प्लस माइनस। शायद क्वेश्चन की वो ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इस वजह से उसमें कंफ्यूजन होता है। जैसे वो फर्स्ट क्वेश्चन भी था ना, मैंने स्टार्टिंग में करवाया था, कहीं ना कहीं इस पार्ट में थोड़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक है। द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस। ठीक है, अभी क्लियर है किसी को या कोई डाउट है किसी को इसमें?
जब मैं इसको मार्च में किया था तभी सेम समस्या आया था सेम क्वेश्चन में, इसलिए लैंग्वेज समझना बड़ा जरूरी है। आगे चल सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अभी अभी क्यूबिक वाले स्टार्ट होंगे। साकिब है अभी, किसी का अभी 6 बजे क्लास तो नहीं है? साकिब, अभी किसी का क्लास तो नहीं है 6 बजे? पिछली बार 2-3 बच्चों का क्लास था 10th ए या बी सेक्शन में, 6 बजे क्लास था किसी का। ओके ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अभी हम क्यूबिक पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो सेकंड क्वेश्चन में दिया है फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ इट्स जीरोस टेकन एट 2 ए टाइम। इसका मतलब है SOPOR, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये आपका POR है एंड ये आपका सम ऑफ द रूट्स है। तो आपको उसने पहले दे दिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कितना दिया है 3, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा -1, अल्फा बीटा गामा आपका -3। तो हमारा इक्वेशन क्या था, के एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द रूट एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। वैल्यू पुट करेंगे, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द रूट कितना है 3x स्क्वायर प्लस -1x and -3 x क्यूब -3x स्क्वायर -x +3। क्लियर? ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखो दिया है इफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, द रूट्स जो है आर इन द एपी। यहाँ पर एपी देखो, एपी आ गया है। तो जब भी हम लोग एपी के क्वेश्चंस करते हैं और जब भी कोई कहे कि भाई तीनों रूट एपी में है, ठीक है ना, क्वेश्चन कैसा आ गया, अभी एपी वाला आ गया। अगर वो कहता है कि आपके तीनों रूट एपी में है, इसका मतलब ये हुआ जबकि अल्फा बीटा और गामा है। अब आप क्या करोगे, अल्फा इक्वल टू लिखना a माइनस डी, जो हम करते थे a और a प्लस डी। याद आया, हम एपी में अगर 3 नंबर एपी में होते थे हम इसको कैसे सॉल्व करते थे, a माइनस डी एंड a प्लस डी। ठीक है, अभी देखो उसने कहा फाइंड द ऑल द रूट्स। अब इक्वेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 2, मतलब अच्छा ये कंफ्यूजन करेगा ये। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है -15, c की वैल्यू क्या है 37 और d की वैल्यू क्या है -30। हमको पता है सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा गामा क्या होता है -b/a। तो कितना वैल्यू आ गया -15 उसके बाद अल्फा बीटा गामा। अच्छा नीचे एरेज कर देते हैं जरा। उसी तरह देखो अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा, ये क्या था आपका c/a। सी की वैल्यू क्या है 37/2 एंड थर्ड आपका अल्फा बीटा गामा, ये क्या होता है -d/a। तो इट शुड बी -15। हाँ अब करेक्ट है सम्यक। एंड -30/2, तो ये आपका आ जाएगा
50। यहाँ तक क्लियर सबको? हमने सब रूट्स निकाल के रख दिए, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एंड अल्फा बीटा गामा। अब हम इस चीज की इसको यूज करेंगे। ये तीनों रूट अगर एपी में है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू आपका जो 15/2 है, इसको हम ऐसे लिखेंगे a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी। हम इसको एपी की तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया 15/2। देखो डी से डी कैंसिल हो गया, क्या बच गया 3a इक्वल टू 15/2। आपका क्या बन गया a इक्वल टू 15/2 इंटू 3। इससे कैंसिल करेंगे तो क्या बन गया 5/2। एक पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब यूज करते हैं इसको, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अभी देखो a जो है हमारा, a क्या था, बीटा, याद रखना, ठीक है। अभी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना दिया आपको 15। तो देखो a माइनस डी इंटू ए और a प्लस डी इक्वल टू कितना है 15 है। अभी देखेंगे a की वैल्यू कितनी है 5/2, तो वैल्यू पुट करते हैं 5/2 माइनस डी 5/2 एंड 5/2 प्लस डी इक्वल टू 15। 5/2 ये क्या बन गया a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 25/4 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 15। मैंने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। 25/4 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू, इसको यहां ले जाओ, इसको आर एच एस शिफ्ट कर दो, तो 15 इंटू 2/5। इसको कैंसिल करेंगे 3 इक्वल टू 6। अभी क्या बन गया 25/4 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 6। 6 को यहां ले लो, डी स्क्वायर को यहां ले लो, तो 25/4 माइनस 6 इक्वल टू डी स्क्वायर। तो 25 माइनस 24/4 एलसीएम ले लिया, डी स्क्वायर बन गया 1/4 इक्वल टू डी स्क्वायर। मतलब डी की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 1/2। क्या वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/2। हमारी ए की वैल्यू कितनी है, ये रही 5/2। अब हम क्या करेंगे, हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे। आपको बीटा कितना दिया है ए, इसका आपका बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 5/2। अल्फा क्या है ए माइनस डी, ए की वैल्यू क्या है 5/2। एक बार प्लस की वैल्यू ले लो, प्लस 1/2 2 6 कितना हो गया 3। उसी तरह हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, गामा की वैल्यू निकालेंगे। तो गामा की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, गामा इक्वल टू ए प्लस डी, ए की वैल्यू 5/2 माइनस 1/2। हम एक बार क्या करें, डी की वैल्यू +1 लेके चल रहे, प्लस 1/2, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो 2 5 माइनस 1 4/2, ये कितना हो गया 2। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 3, बीटा की वैल्यू क्या आ गई 5/2 एंड गामा की वैल्यू क्या आ गई 2। देखिए ये अपना आंसर क्या, ये देखो 2 3 5/2। अब इसमें देखो कोई भी अल्फा हो सकता है, कोई भी बीटा हो सकता है और कोई भी गामा हो सकता है। आंसर का सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि जो हमने अल्फा बीटा लिया वो अल्फा बीटा गामा। तो भी देखो यहाँ पर तो एक बार प्लस की वैल्यू है डी की, एक बार माइनस की वैल्यू है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर ये वाला क्वेश्चन? है किसी को डाउट? आयुषा ये लास्ट वाला
ये गामा वाला, ये मेरा गामा है। देखो गामा की वैल्यू क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस डी। ए की वैल्यू कितनी है 5/2, डी की वैल्यू मैंने कितनी ली है +1/2। तो जो प्लस है तो यहाँ पर क्या था, मैंने ऊपर देखो एक बार प्लस ले लिया है, यहाँ पर माइनस था तो माइनस ने इसको क्या किया, प्लस बना दिया है। ठीक है, अच्छा मैंने ऊपर वैल्यू ली है, मैंने -1/2 लेके सॉल्व किया, ये -1/2, फर्स्ट केस मैंने -1/2 लेके सॉल्व किया, इसलिए -1/2, एलसीएम लेंगे 2, 5 - 1 4/2, 2। क्लियर है ईशा? आयुषा क्लियर? चलिए अभी फोर्थ क्वेश्चन इसका, फाइंड द कंडीशन दैट द zeros of this polynomial may in the AP। हमको ऐसी कंडीशन निकालनी है भाई तीनों रूट कैसे हैं, तीनों रूट किसमें है, एपी में है। सेम ऐसी क्वेश्चन आपको कंडीशन निकालना है, तो ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है अल्फा बीटा के फॉर्म में या इक्वेशन के फॉर्म में कि भाई वो तीनों रूट किसमें है, आपके एपी में है, ये हमको बताना है। ये सेम उसी वैरायटी। अब जो क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं ये क्वेश्चन 10th लेवल पे नहीं आता है। अभी हमने ये वाला जो क्वेश्चन किया ना, ये अल्फा बीटा वैल्यू, ये आता है, ये आपका एनसीईआरटी का है। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी का लेवल का नहीं है, ये 11th क्लास में आता है, ये 10th लेवल का नहीं है। तो प्रैक्टिस सिंगल्स इसको हम करेंगे तो अच्छा है। चलो हमको ऐसे कंडीशन निकालना है कि जो आपको इक्वेशन दी है इसके रूट्स किस में हो, एपी में हो। सिंपल सी बात है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, कोई भी एक रूट का वैल्यू निकालो। अभी देखो हमने अल्फा बीटा गामा में से हमने बीटा की वैल्यू जल्दी आ गई हमारी, जो ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी। उस हमारी बी की वैल्यू ए कितनी निकली थी 5/2। आपको केवल एक रूट का वैल्यू निकाल के इसमें पुट करना है। देखो हम फिर से मान लेते हैं हमारा अल्फा क्या है, ए माइनस बी, बीटा क्या है ए, एंड गामा क्या है मेरा ए प्लस बी। हमको मालूम है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी क्या होता है, -b/a। तो इस इक्वेशन के हिसाब से -3p/1, तो कितना आ गया -3p। अभी देखो d से d कैंसिल, क्या बच गया 3a = -3p, 3 से 3 कैंसिल, तो a का वैल्यू कितना आ गया -p, और a किसके इक्वल है, बीटा। इसका मतलब जो ये रूट बीटा है इसकी वैल्यू कितनी आ गई -p। ठीक है, हमको कंडीशन निकालनी है भाई ये तीनों रूट किसमें होने चाहिए, एपी में होने चाहिए। अब बीटा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, बीटा की वैल्यू एफ एक्स में पुट करेंगे। अब ये एफ एक्स जो है, अब एक्स इक्वल टू क्या होगा -p। रूट किसको बोलते हैं, जो पूरी इक्वेशन को जीरो बना देता है ना। रूट का काम क्या होता है, वो पूरी इक्वेशन को जीरो बना देता है। इसका मतलब बीटा जो रूट है अगर उसकी वैल्यू -p मैंने रख दी तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो वैल्यू पुट करते हैं, देखो x की जगह क्या -p³ प्लस 3p -p² प्लस 3q -p, एंड आपका प्लस r इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। जब मैं x की जगह ये -p रख दूंगा तो पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो -p है वो इसका एक रूट है। कौन सा रूट है, बीटा रूट है। बीटा हमने कैसे निकाला, भाई तीनों रूट एपी में थे और एपी की कंडीशन ये होती है भाई a माइनस डी प्लस ए प्लस डी। हमने उसको यूज करके क्या किया, हमने उसका बीटा का वैल्यू निकाल लिया।
अब देखो इक्वेशन कैसी बन गई, पी क्यूब ये प्लस हो गया प्लस 3p क्यूब और कुछ यस -3 पी क्यूब प्लस आर इक्वल टू 0। ये देखो प्लस 3p क्यूब माइनस पी क्यूब, तो 2p क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस आर इक्वल टू 0। ये वो कंडीशन है जिससे ये जो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है उसके रूट्स एपी में मतलब एपी में होंगे ही होंगे। कोई डाउट कोई शक, इससे कोई डाउट है कोई शक? ये क्वेश्चन 11th का है, ये 10th लेवल पे कभी भी नहीं पूछा जाता। मैंने प्रैक्टिस एंगल के लिए आपको दिया है कि ये सेम चीज कैसे अप्लाई होती है। आगे चले 5th क्वेश्चन पे। चलो 5th क्वेश्चन उसी टाइप का वैरायटी का है। फाइंड द कंडीशन which must be satisfied by the coefficient of the polynomial x cube minus px square plus x where the sum of its two zeros is 0। हमको वो कंडीशन निकालनी है इस इक्वेशन में कि भाई इसके जो रूट्स हैं उसके दो रूट का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हमको कंडीशन उसने दिया है, बोला इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, चलो इसको देखिए। उसने आपको कंडीशन क्या दे दिया 5th क्वेश्चन में, भाई अल्फा प्लस बीटा कोई भी ले सकते हो, ऐसा नहीं मैंने अल्फा प्लस बीटा लिया, आप बीटा प्लस गामा लेके भी सॉल्व कर सकते हो, आप अल्फा प्लस गामा लेके भी सॉल्व कर सकते हो। तो क्लियर है, सम ऑफ इट एन ए टू 0, वो 0 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। अब देखो मेरी इक्वेशन क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ओके, माइनस बी की वैल्यू यहां से क्या आएगी, माइनस पी अपॉन 1 मतलब पी। अब उसने बोला अल्फा प्लस बीटा क्या है, 0 है, 0 प्लस गामा कितना आ गया भाई, पी आ गया। सेम वही चीज, अब इसने हमको क्या मिल गया, गामा की वैल्यू कितनी आ गई, पी आ गई। और देखो हमको कंडीशन निकालनी, और हमको मालूम अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा वो क्या होता है, माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, तो माइनस डी मतलब माइनस आर अपॉन 1 अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना आ गया आर। अभी गामा की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पर पी आई थी, इस गामा की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे यहाँ पर, तो क्या बन गया अल्फा बीटा पी अपॉन इक्वल टू आर। तो अल्फा बीटा क्या बन गया, आर अपॉन पी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी। थर्ड वाला क्या था, अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा इक्वल टू क्या था, सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू कितनी है, प्लस क्यू, तो सेम क्यू अपॉन 1 ही रहेगा। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को पुट करेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आर अपॉन पी, पुट कर दिया, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, गामा कॉमन आएगा, इसमें आपका अल्फा, हाँ गामा कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्यू। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने कितनी ली थी स्टार्टिंग में, 0, पुट करेंगे आर अपॉन पी प्लस गामा 0 इक्वल टू क्यू। ये क्या बन गया 0, तो क्या बच गया आर अपॉन पी इक्वल टू क्यू, इसको यहां ले गए आर इक्वल टू पी क्यू। ये कंडीशन ऐसी है भाई, इससे क्या होगा, जब भी आर, इससे मतलब क्या निकला, जब भी इस इक्वेशन में आर का वैल्यू पी और क्यू का मल्टीप्लीकेशन होगा तो इससे क्या होगा, हमेशा अल्फा प्लस बीटा की जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा 0 आएगी। जैसे अल्फा की वैल्यू 4 आ गई और बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -4। तो अब अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 4 माइनस 4 0। ये इसका मतलब है कि भाई जब भी आर की वैल्यू पी और क्यू के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगी तो हमेशा ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। ये इसका लॉजिक है।
कोई डाउट, कोई शक? आगे चल सकते हैं? अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे पहले, ठीक है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल fx, आपको ये दिया है when the two zeros are equal in magnitude but opposite in sign, find the values x3 minus 5x2। चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ फटाफट। ओके, पहले 7 करेंगे फिर हम 6 पे चलेंगे, क्योंकि 6 का वैरायटी अलग है और क्वेश्चन नंबर 7 का वैरायटी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वैसा है। 8 का वैरायटी अलग है। हो सकता है 8 वाला क्वेश्चन हम कल करें, मतलब 6 वाला क्वेश्चन, और आज एक सेम वैरायटी के क्वेश्चन क्यूबिक वाले खत्म करेंगे, ठीक है। उसने बोला दैट टू जीरोस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, वैल्यू बराबर है बट अपोजिट इन साइन। इसका मतलब क्या हुआ, आपका अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा। आप फिर से कोई भी रूट ले सकते हो, मैंने अल्फा इक्वल टू क्या ले लिया, माइनस बीटा। इक्वल तो है बट ऑपोजिट इन द साइन। इसका मतलब क्या होगा, देखो सेम चीज, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। मैंने बी को क्या ले लिया, यहाँ पर ले लिया, तो क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। सेम चीज वैसी इसी क्वेश्चन को, जैसे हमने फिफ्थ ये वाला क्वेश्चन सोल्व किया था ना, फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझो वैसे ही सोल्व होगा। आए सबको समझ में आया? देखो यहाँ पर देखो, आर इक्वल टू क्या था, पी क्यू। आर इक्वल टू क्या था, पी क्यू। अब देखो ये हमारा क्या है, पी, ये हमारा देखो क्या है, क्यू, और ये हमारा देखो क्या है, आर। देखो सेम कंडीशन है ना, आर कितना है 80, पी कितना है -5 इंटू -16, 80। तो देखो सेम वो अगला क्वेश्चन उन्होंने उस फॉर्म में आपको दे दिया, सेम ऐसे सॉल्व करना है आपको। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। चलो जी, कितनी वैल्यू है इसकी, माइनस -5/1। अल्फा प्लस बीटा क्या है, 0, तो 0 प्लस गामा इक्वल टू कितना आ गया, 5। तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई, 5। फिर दूसरा स्टेप, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, -d/a। माइनस डी की वैल्यू कितनी, 80/1। चलो अल्फा की वैल्यू हमको मिली कितनी, 5। अल्फा बीटा इंटू 5 इक्वल टू -80। ठीक है, अल्फा बीटा कितना हो गया, -80/5, कितना आएगा, -16। थर्ड इक्वेशन हमारी कौन सी थी, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा इक्वल टू क्या था, c/a। सी की वैल्यू कितनी, -16। ठीक है, अभी आपका अल्फा बीटा कितना निकला, -16। तो -16 प्लस, अच्छा तो इक्वल, अब हमको वैल्यूज निकालनी है एक्चुअली, ठीक है, हमको क्या करना है, वैल्यूज निकालनी है। ओके, इस इक्वेशन को तो कैसे लिखेंगे, अल्फा बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है, 5। यहां से देखो अल्फा प्लस बीटा, वैसी इक्वेशन बन गई समथिंग, गामा इक्वल टू -16। हाँ तो -16 प्लस 0 इक्वल टू -16। हमारी दो वैल्यू निकल गई हैं, हमें तीसरी वैल्यू अल्फा बीटा। हाँ अब ये यहाँ से ये फर्स्ट वाली इक्वेशन से निकलेगा। तो आपको क्या मिल गया, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू -16/बीटा, -16/बीटा प्लस बीटा इक्वल टू 16, 0, -16 प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये देखो थर्ड वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे,
हमको क्या मालूम है, देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। हमको अल्फा प्लस बीटा क्या मालूम है, 0 मालूम है। अभी हमको क्या निकला, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या, -16। मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा इक्वल टू -16 अपॉन बीटा। तो देखो यहाँ पर पुट करो, -16 अपॉन बीटा प्लस बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, एलसीएम ले लो बीटा, तो -16 प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। बीटा को यहाँ ले जाओ, तो -16 इक्वल प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। बीटा स्क्वायर इक्वल टू 16। बीटा की वैल्यू आएगी +-4। अब अल्फा इक्वल टू क्या है, -16 अपॉन बीटा। तो एक बार प्लस की वैल्यू ले लो, तो क्या आ गया, -4। एक बीट, अब वापस एक बार माइनस की माइनस वैल्यू ले लो, माइनस माइनस कैंसिल, क्या आ गया, 4। इसका मतलब जो दो रूट होंगे अल्फा बीटा, वो 4 भी हो सकते हैं, -4 भी हो सकते हैं। एंड गामा कितना हो जाएगा, 5। ये आपका 5th क्वेश्चन। 6th 7th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपका 11th क्लास के लेवल का है, ये 10th का लेवल का नहीं है, फिर भी आप इसको कर सकते हो। कोई डाउट इसमें किसी को? आपको सेम वही अल्फा बीटा गामा में एक का वैल्यू निकालना है, दूसरे का वैल्यू निकालना है, उसके अंदर इक्वेशन के अंदर पुट अप करना है, उसको सॉल्व करना है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, 9 करेंगे और 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 6 वाला है, ये 4 उसका है। एक मिनट, अच्छा ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन, मुझे लगा वो बाई क्वालिटी वाला है। ILLE मतलब आई विल लीव है भाई। मुझे लगा था बाई क्वालिटी का क्वेश्चन, इसलिए उसको छोड़ दिया था, उसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक लाइन का आंसर है वो तो, 6 वाला। इल्ले, ये भाषा भाई हमको ना समझता मिस्टर चौबे जी। ILLE, ये हमको नहीं समझता कौन सी देश की भाषा है, हमको हिंदी समझ में आता है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, इफ 2 zeros of the polynomial are this and this। आपको अल्फा दे दिया √3, बीटा आपको दे दिया -√3, बोला फाइंड द थर्ड जीरो। इसको यूज कर सकते हो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या होता है, C अपॉन ए -D अपॉन ए, -D अपॉन ए, कितना होता है, -80। तो वैल्यू पुट करेंगे, देखो अल्फा की वैल्यू √3, बीटा की वैल्यू -√3, इंटू गामा, ओके, -80, -3 इंटू गामा इक्वल टू -80, गामा इक्वल टू -80 -√3, माइनस माइनस कैंसिल, एक वैल्यू आ रही है ये, पर यहाँ पर तो दिया 4। चलो इसको भी निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होता है, -B अपॉन ए, माइनस -4 अपॉन 1, √3 -√3 प्लस गामा। इस क्वेश्चन में कहीं कुछ गड़बड़ है, तो देखो ये +4 हो गया, इससे कट गया, तो यहाँ पर गामा की वैल्यू 4 आ रही है, और इसको सॉल्व करेंगे तो गामा की वैल्यू 80 अपॉन √3 आ रही है, जबकि दोनों मेथड करेक्ट है। इसको गड़बड़ दिख रही है इस वाले पार्ट में, मेरे को तो नहीं दिख रही। इसने कहा कि दो जीरो, एक √3 है, दूसरा -√3 है, तो हमने एक को √3 ले लिया, एक को -√3 ले लिया, और बच गया गामा। ये -D अपॉन ए होता है, ये √3 इंटू √3 3 होगा ना बेटा, इट शुड बी -3। इट शुड बी, हाँ मतलब यहाँ पर, अच्छा ये वाला गड़बड़ ना, हाँ, पर फिर भी देखो ना, ये 80 अपॉन 3 आया, एग्री, ये गामा की वैल्यू 80 अपॉन 3 आया, और यहाँ पर क्या आ गया, गामा की वैल्यू 4 आ गई है।
हाँ 80/3 हो गया ना, पर दोनों वैल्यू अलग कैसे आ गई, मैं वो सोच रहा हूँ। क्योंकि आप इस मेथड से निकालोगे ये मेथड भी करेक्ट है, इस मेथड से निकालोगे ये मेथड भी करेक्ट है। कोई गड़बड़ दिखी है दोनों में? हाँ जी, किसी का दिमाग चला इस क्वेश्चन में? दोनों आंसर करेक्ट है मेरे हिसाब से। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो भी करेक्ट है, माइनस बी अपॉन है, उसके अकॉर्डिंगली 4 आ रही है। और मैं सेम अगर प्रोडक्ट लेके चलता हूँ तब भी √3 इंटू -√3 तो -3 होता है, और ये माइनस डी अपॉन ए है, और डी की वैल्यू 80 गिवन है। इसका मतलब ये इक्वेशन जो यहाँ पर है ना, इसमें कुछ गड़बड़ है। ये एक्चुअली में 80 नहीं आना चाहिए, यहाँ पर 80 नहीं आ सकता। यहाँ पर आएगा तो समथिंग यहाँ पर 12 आना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर 12 होगा तो भी 12/3 क्या आएगा, 4 आएगा। मतलब आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये -4 है। ये जो +80 दिया है इस क्वेश्चन में, ये +80 नहीं होगा, ये +12 होना चाहिए, या माइनस, ये प्लस भी नहीं आएगा देखो, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। हाँ मतलब +12, ये 12 होना चाहिए, तभी क्वेश्चन करेक्ट है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत है। क्योंकि किसी मेथड से करोगे आपका गामा का वैल्यू सेम आना चाहिए, सम ऑफ द रूट से भी सेम आएगा एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट से भी सेम आएगा। इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। किसी और को कुछ दिख रहा है भाई, या मैं कुछ गलत एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ? हाँ जी, कोई बता सकता है हमने कुछ गड़बड़ किया, क्वेश्चन गलत है? आप लोगों का क्या मानना है? मेरा मानना है क्वेश्चन गलत है, आपका क्या मानना है? आप लोगों का क्या व्यू है इस बारे में कि क्वेश्चन गलत है या हमने गलत सॉल्व किया है? नहीं, आप लोग बताओ, आप लोग क्या कहते हो? क्योंकि मैथ्स में अगर कोई इक्वेशन दी है तो आंसर करेक्ट होता है, आप जो सॉल्व करोगे मेथड करेक्ट होना चाहिए। आप लोग सेटिस्फाई होने चाहिए, हाँ भाई क्वेश्चन गलत है, क्योंकि हमारा लॉजिक करेक्ट है, क्योंकि ये भी फॉर्मूला करेक्ट है। देखो आपका आपका ये भी वाला फॉर्मूला भी करेक्ट है, ये वाला भी, और आपका ये वाला फॉर्मूला भी आपका करेक्ट है। इसका मतलब क्वेश्चन में गड़बड़ है। यहाँ पर आपका कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, +12, तभी 12/3 क्या हो जाएगा, 4, देन द इक्वेशन विल बी करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। आज डे 6 हो जाएगा आपका, कल आपका डे 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज इज 12। दो प्रोडक्ट का कितना वो क्या दिया है, 12। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 12 दे दिया आपको। तो आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, -d/a, -24/1, मतलब -24। अल्फा बीटा आपको कितना दिया है, 12। तो 12 गामा इक्वल टू -24, मतलब गामा इक्वल टू -2, गामा इक्वल टू -2। एक पार्ट हमारा क्लियर हो गया। देखो यहाँ पर एक -2 है, तो बोला फाइंड द अदर जीरोस। अब यूज करेंगे इसको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आपका आएगा -b/a, -5/1, मतलब 5। ओके, हमको अल्फा की वैल्यू पता है, तो अल्फा प्लस बीटा -2 इक्वल टू 5। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन ये है आपका, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 12। एक इसका डायरेक्ट मेथड देखो कैसा है। ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको प्लस कर दो तो 7 आता है? तो देखो 7 कैसे कैसे आता है, 0 + 7, 1 + 6, 2 + 5, 3 + 4, बाकी फिर सेम 4 + 3, 5 + 2, 6 + 1 एंड 7 + 0। आपको डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें एक ही ऐसा नंबर है कि भाई अल्फा प्लस बीटा 7 है, और दूसरा कंडीशन कैसा है, अल्फा इंटू बीटा 12 होना चाहिए। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0, इसको मल्टीप्लाई 6, इसको मल्टीप्लाई 10, इसको मल्टीप्लाई 12, इसको मल्टीप्लाई 12। इसका मतलब ये हमारा करेक्ट है। ये डायरेक्ट आंसर, जब क्वेश्चन कम नंबर में आता है तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हो। भाई अल्फा की वैल्यू 3 है,
और बीटा की वैल्यू 4। अल्फा की वैल्यू 3 और 4 दोनों हो सकती है। बीटा की वैल्यू अगर अगर अल्फा 3 है तो बीटा 4 होगा, अगर अल्फा 4 है तो बीटा 3 होगा। अगर आपको इसको सॉल्व करके दिखाना है तब आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको लिखोगे अल्फा इक्वल टू 12 अपॉन बीटा। इस इक्वेशन में पुट करेंगे इसको तो बन जाएगा 12 अपॉन बीटा प्लस बीटा इक्वल टू 7। एलसीएम आएगा आपका बीटा 12 प्लस बीटा स्क्वायर, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। बीटा को यहां ले जाओ तो क्या बन गया, बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 12 इक्वल टू 0। तो वो देखो सेम फैक्टर वैसे ही बनेंगे, माइनस 3 बीटा माइनस 4 बीटा प्लस 12 इक्वल टू 0। तो बीटा माइनस 3 एंड बीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। मतलब बीटा की दो वैल्यू आएंगी, एक 3 आएगी दूसरी 4 आएगी, जो हमने यहाँ पर डायरेक्ट निकाला है। तो क्वेश्चन कभी अगर एक दो नंबर में है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज 3 मार्क्स में है तो आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करके करेंगे। क्लियर सबको? किसी को कोई डाउट, कोई शक? चलिए गुड। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9। तो ऐसे कभी भी कैसे भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको इक्वेशन दिया हो और अल्फा बीटा गामा निकालना हो, किसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप एकदम ऐसे परफेक्ट हो जाओगे। बीटा 2 क्वेश्चन बाकी 9 और 10, फिर हम लोग क्लास को एंड करेंगे। ओके, बार आप लोग अटेंडेंस दे दो फटाफट। ये बात सब लोग अटेंडेंस दे दो तब तक। हो गया सबका अटेंडेंस? चलेंगे अगले क्वेश्चंस पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द zeros if they are zeros in the AP। सेम वही चीज, अल्फा इक्वल टू a माइनस डी, बीटा इक्वल टू a एंड गामा इक्वल टू a प्लस डी। ठीक है, तो हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हमारा कितना आएगा, माइनस बी अपॉन ए माइनस माइनस 12 अपॉन 1 मतलब 12। चलिए हमारे इक्वेशन बन जाएगा a माइनस डी प्लस ए प्लस डी। हम इसको यूज करेंगे अभी, इक्वल टू 12। डी से डी कैंसिल तो 3a इक्वल टू 12, a इक्वल टू 4 मतलब बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4। हम यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। तो माइनस 28 तो प्लस 28 हो जाएगा, 1 आएगा नीचे, छोड़ दो उसको। अल्फा की वैल्यू 4, तो अल्फा बीटा इंटू 4 इक्वल टू 28। तो अल्फा बीटा कितने आ गए, 7। ठीक है, अभी देखो आपकी इक्वेशन कैसी बनी फिर से। आपको मालूम है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना है, 12 है। बीटा की वैल्यू 4, अल्फा प्लस 4 प्लस गामा इक्वल टू 12। अल्फा प्लस गामा 12 माइनस 4 8। अल्फा प्लस गामा 8 है, नहीं गामा, अच्छा ये पर ये बीटा की वैल्यू, फिर ये 4 होगा, ये गामा होगा और ये गामा है। एंड अल्फा गामा कितना है, 7 है। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका सम 8 हो और मल्टीप्लीकेशन कितना हो, 7 हो? तो 7 तो भाई 1 इंटू 7 होता है एंड 7 इंटू 1 होता है, और दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा।
इसका मतलब अल्फा जब 1 होगा तो बीटा कितना हो जाएगा 7। जब अल्फा 7 होगा तो बीटा कितना हो जाएगा 1। कोई डाउट, कोई शक? आप दो इक्वेशन यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। ये पिछले क्वेश्चन जैसे ही है, सिर्फ वैल्यूज अलग है इसमें। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन। सेम ऐसी क्वेश्चन में आपको दिया है, इफ द जीरोस आर a माइनस बी, a एंड a प्लस बी। चलो आप लोग निकल के दिखाओ फटाफट, ये क्वेश्चन आपके लिए भी। a माइनस बी, a एंड a प्लस बी। सेम इसी पैटर्न से करना है, इसी पैटर्न से आपको डायरेक्ट ये यूज करना है, अल्फा प्लस बीटा गामा, एंड आपको ये यूज करना है। ये दो इक्वेशन यूज करोगे आंसर आ जाएगा। बताइए ए और बी का वैल्यू क्या आएगा? जैसे आंसर लिखा हुआ है, पर आप लोग निकालो उसको। बीटा अल्फा इक्वल टू 1, गुड। मतलब ए का वैल्यू आपका 1 आ गया। यस, ये सबको आना चाहिए। मतलब एक आपने क्वेश्चन कर लिया तो समझो आपके बाकी पूरा डे 6 आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है, जिसका होगा वो लोग जा सकते हैं। ठीक है, कल फिर मिलेंगे, कल हम डे 7 करेंगे। डे 6 आप लोग खुद करना, आपका होमवर्क डे 6 है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन डे 5 का सेकंड क्वेश्चन, एंड डे 6 आपका होमवर्क है। चलिए, वेरी गुड। किसी को डाउट है तो रुक सकता है पूछने के लिए, 5 मिनट हूँ मैं भी अवेलेबल। अगर किसी को डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, पॉलिनोमियल में या किसी और चैप्टर में, तो रुक के पूछ सकते हैं। हरी बोलो, चलो।